नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में जो है वो आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है, महाभारत, जो कि आचार्य प्रशांत जी द्वारा जो है वो लिखी गई हुई है। और महाभारत जो है वो अगर आप देखेंगे कि दो एपिक है। एपिक मतलब जो बहुत ही बड़ी एक गाथा जिससे कुछ आप सीख सकते हो, तो उसमें जो है वो दो नाम आपको मिलते हैं। एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। तो शायद जो है वो आपको देखने में लगे कि भाई ये तो रामायण, जैसा कि मैंने बोला कि रामायण और महाभारत एपिक है, लेकिन ये पुस्तक की साइज जो है वो आपको शायद बहुत पतली दिख रही होगी। तो ये पूरी महाभारत तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो जो चीजें दी गई हुई हैं वो महाभारत को समझने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो कहानी है महाभारत की, उसको समझने का एक अलग ही मुझे अर्थ मिला। अभी जैसे अगर मैं किताब की बात करूं तो इसमें जो है वो कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, उसके जो है वो नाम मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें जो है वो इसमें टोटल जो है वो 39 चैप्टर्स हैं। और कुछ चैप्टर्स हैं जैसे वृत्ति नहीं विवेक, परिवार से मोह, जब शारीरिक दुर्बलताएं परेशान करें, वेद व्यास महाभारत के रचयिता, भीष्म ने प्रतिज्ञा क्यों ली, एकलव्य नहीं द्रोण है दया के पात्र। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस पुस्तक को इसलिए खरीद रहे हो या फिर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको महाभारत की कहानी पता चल जाए, तो आप इस पुस्तक को मत पढ़ो, क्योंकि इसमें जो है वो शुरू से अंत तक कहानी नहीं दी गई हुई है। ये पुस्तक उनके लिए है जिन्होंने महाभारत की कहानी को पहले पढ़ा है, सुना है, और उन्हें जो है वो महाभारत के जो पात्र हैं उनके बारे में और स्पष्टता चाहिए, तो उन्हें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब जैसे इसमें जो परिवार से एक मोह है, एक काफ़ी जो है वो बहुत ही सटीक मुझे लगा कि ये जो चैप्टर है ये हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जो एक परिवार की अपनी अवधारणा बना ली हुई है कि परिवार ये होता है और परिवार के प्रति हमारे ऐसे कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं खारिज किया है आचार्य जी ने, और इसको जो है वो एक वेदांतिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। अगर आप महाभारत के चरित्रों को, उदाहरण के तौर पे भीष्म, कृष्ण, दुर्योधन, इन सभी को अगर आप अपने मन में या फिर अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर महाभारत आपके किसी काम का नहीं है। यह आपके लिए बस एक कपोल कल्पना बन के रह जाएगी। और जैसे आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो उसी की तरह यह महाभारत भी आपके जीवन में रह जाएगी। तो पहले जो है वो आप महाभारत की मूल प्रति पढ़िए, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन कम से कम आप एटलीस्ट जो है वो कुछ टीवी सीरियल्स भी देख सकते हैं, जैसे BR चोपड़ा की मैंने देखी हुई है, या फिर आप श्री कृष्ण करके जो है वो रामानंद सागर जी द्वारा जो है वो प्रकाशित हुई थी, बहुत पुराने, अभी से लगभग 30-40 साल पहले की बात है। तो उन सभी को अगर आप देखेंगे तो कुछ पात्र आपके जहन में आ जाएंगे कि आखिर दुर्योधन कौन है, कृष्ण कौन है, आप अर्जुन को जान पाएंगे, युधिष्ठिर कौन है, विदुर कौन है, तो आपको जो है वो एक शिखंडी कौन है। तो आप जो है वो कैरेक्टर्स को जब तक नहीं जान पाएंगे, जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि कर्ण के पक्ष में कुछ लोग क्यों बातें करते हैं, कुछ लोग कृष्ण के पक्ष में क्यों बातें करते हैं, तब तक जो है ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी नहीं हो पाएगी। तो आप सबसे पहले जो है वो महाभारत की पृष्ठभूमि ले ले, उसके बाद इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे ना, तो आपका जो देखने का नजरिया होगा वो एक अलग ही स्तर का होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। अगर आपके मन में महाभारत को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां बनाए रखी हुई हैं, तो उसको तोड़ने में और एक नई जो है वो भूमि तैयार करने में ये आपके लिए बहुत सहायक होगी। और कहीं ना कहीं महाभारत आपको अपने जीवन में होता हुआ भी दिखेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है और दुर्योधन कौन है, वो सभी हमारे भीतर ही हैं, हमें बल देने की जरूरत है। और महाभारत तो हर किसी के जीवन में है। एक जो है वो पंक्ति मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर युद्ध से भागे होंगे। तो एग्जैक्ट शायद मैं पंक्ति ना भी बोल पाया हूँ, लेकिन जो है वो मर्म आप समझ पाए होंगे कि महाभारत तो हमारे जीवन में है, लेकिन युद्ध में आप किसका पल्ला चुन रहे हो और किस तरफ आप खड़े हो, किस तरफ बल दे रहे हो, इस चीज को समझने की जरूरत है। धन्यवाद। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आप जैसे इसे आचार्य प्रशांत जी की जो है वो वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूशन सहयोग राशि लिखी होती है। तो सहयोग राशि जैसे कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसकी 280 है, लेकिन ये आपको अराउंड 150 या 200 के आसपास मिल जाएगी। हार्ड कॉपी इसकी आप जो है वो आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।
साथ ही जो है वो इसकी अगर आप हार्ड कॉपी अगर ट्रैवल करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी ई बुक भी ले सकते हो। ई बुक भी जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे आचार्य प्रशांत की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे अवेलेबल कर सकते हो। और एक बात और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आचार्य प्रशांत हैं वो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, नारियों के लिए नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, और जो सनातन धर्म है उसका एक वेदांतिक पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को स्पष्टता से समझ पाए, दर्शन को समझ पाए। तो गीता समागम इनकी जो है वो अभी एक कंकरेंट जो है वो एक सेशंस चल रही है आचार्य प्रशांत ऐप पे। आचार्य प्रशांत ऐप को अगर आप नहीं जान रहे हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आप जो है वो उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मीन्स इट्स माइंड ब्लोइंग। आप उसे इंस्टॉल कीजिए और गीता समागम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसमें जरूर जुड़िएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, चाहे इस बुक के बारे में हो, आचार्य प्रशांत की गीता समागम के बारे में हो, या फिर किसी भी तरह की क्वेरी होती है, आप डेफिनेटली जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।